आइए हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट Brother, मैं can you फिर switch on the camera, please? हाँ, हाँ, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। पता नहीं ये हो क्यों नहीं रहा है। हो गया ना? Yes, brother. ओके, ओके, श्योर, चलेगा। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम लोग आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ये अवसर आपने मुझे दिया आज का वचन बाँटने के लिए प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमारे सभी भाइयों और बहनों के अंदर प्रभु वचन के लिए भूख और प्यास को भर प्रभु, और उसके अनुसार चलने के योग्य प्रभु हमें बना प्रभु। ये वचन ना केवल सभी लोगों के लिए परंतु सबसे ज़्यादा मेरे लिए है प्रभु। और मैं सारा आदर महिमा स्तुति और गौरव प्रभु आपको देता हूँ, और आपके बलिदान को प्रभु हम सीरियसली ले प्रभु। यही हम प्रभु मैं चाहता हूँ प्रभु, और जो प्रभु आपने मुझे सिखाया प्रभु वो मैं आज इस मीटिंग में रिवेल करना चाहता हूँ। मैं सारा आदर महिमा स्तुति गौरव प्रभु आपको देता हूँ, और ये प्रार्थना प्रभु नाज़री यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का उद्देश्य क्या है, और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप में से सभी लोगों को क्या लगता है कि व्हाट इज़ द गॉस्पेल? परमेश्वर का जो सुसमाचार है, वो क्या है? असल में मतलब आप लोगों को जितना पता होगा आप लोग एक-एक वर्ड में बोल सकते हो या 2-2 वर्ड में बोल सकते हो कि व्हाट इज़ द गॉस्पेल? हिंदी में, मराठी में, किसी में भी चलेगा। अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। कोई भी बोल सकता है अपने आप को अनम्यूट करके। मेरी आवाज़ आ रही है, आई होप सो सभी लोगों को। इज़ दैट ट्रू? Yes, brother. ओके, बोलिए। व्हाट इज़ द गॉस्पेल? आप लोगों को क्या लगता है कि गॉस्पेल क्या है? मतलब शॉर्ट में कोई भी 1 या 2 वर्ड में, या शॉर्ट में 1 सेंटेंस में बोलना है, आप बोल सकते हो। क्योंकि उसी के बेस पे आज का जो मीटिंग है, मैं आज का वचन बाँटने जा रहा हूँ। इसीलिए कोई नहीं कहना चाहता, किसी को भी नहीं पता? ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पूजा ने मैसेज किया है कि गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। या इट इज़ अ गुड न्यूज़। तो आइए हम जैसे, द लॉर्ड अविनाश हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। बोलिए जी। सोनिया दीदी। सुसमाचार जब संसार के लिए आया था वो मदर मेरी के टाइम पे, हाँ, तो उसके बाद जो वही सबसे बड़ा सुसमाचार था। सुसमाचार यानी कि नया जीवन, बिल्कुल। प्रभु का हमारे धरती पर आना। हुँ, ये सुसमाचार इसलिए था कि हम पापों से मुक्त होकर वेरी गुड, पवित्रताई का नया जीवन जहाँ पे अंत ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे सुसमाचार इज बेसिकली हुँ, नई शुरुआत, नई जीवन, हुँ, अनंत जीवन, परमेश्वर का सुख है। वेरी ये गुड। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका मतलब यही होता है, और आज हम इसे ही गंभीरता से सीखेंगे। एंड परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद आंसर देने के लिए। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मसीहत के बारे में बहुत से लोगों के अंदर जो है, वो क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, जो यहूदी लोग हैं, और मे बी शायद कुछ हिंदूज़ लोग भी होंगे, वो लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम मसीह लोगों का जो खुदा है वो एक ह्यूमन बीइंग है। दे बिलीव कि हम एक इंसान को वर्शिप करते हैं, बट ये बात सच नहीं है। अभी जैसे कि मैंने सिस्टर सोनी से, मतलब आप लोगों से ये सवाल क्यों पूछा कि व्हाट इज़ द गॉस्पेल, सिस्टर सोनी ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया कि गॉस्पेल का मतलब है कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर था, ठीक है, आदि काल से, अनंत काल से, इटर्निटी से, वो क्या किया, आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ स्पेस, वो एक मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया, और ना केवल आया बट हमारे पापों के लिए मरा, और क्या किया, हमें अनंत काल का जीवन देने का प्रॉमिस दिया। तो कितना बड़ा काम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया है। तो whom do we worship? We worship not a man, we worship a God who became man, जो 2000 साल पहले हमारे लिए मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। क्यों आया? हमारा उद्धार करने के लिए, ताकि हम उसके साथ बैठ सके, हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सके, हम अनंत काल का जीवन,
हर एक मतलब कह सकते हैं कि हर एक पल उसके साथ बिता सके, और अनंत काल का जीवन जो होगा वो अभी के जीवन की तरह बिल्कुल नहीं होगा, इट इज़ टोटली डिफरेंट। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ हमेशा रहें, दैट इज़ द रीज़न हमें इतना सीरियस लिया। हम क्या थे? मिट्टी के बनाए हुए व्यक्ति, बट यीशु मसीह ने हमें इतना सीरियस लिया कि अपने आप को इतना नीचे कर दिया कि क्या हुआ, उसने हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आया। ठीक है, जब हम इसको ऐसा देखते हैं कि मनुष्य का रूप धारण करके आया परमेश्वर, तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ छोटी लगती होगी या काफ़ी नॉर्मल लगती होगी। लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो कि एक आदमी है, वो मैनेजर के पोस्ट में काम करता है, एंड उसने काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम से वो मैनेजर के पोजीशन पे काम कर रहा है। ये उदाहरण इस पे फिट तो नहीं बैठेगा, बट मैं ये उदाहरण जानबूझ कर देना चाहता हूँ। एक आदमी मैनेजर के पोजीशन पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, एंड उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मे बी मान लो कि 350 से 450 लोग काम कर रहे हैं। अब क्या वो आदमी, उसको मैं कहूँगा कि तू एम्प्लॉय बनकर काम कर सकता है, मतलब एक नॉर्मल एसोसिएट के रोल पे काम कर सकता है? ऑफ कोर्स वो नहीं करेगा, एक दिन के लिए भी नहीं करेगा। बट इमेजिन करो, हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, जो खुदाबंद है, जो खुदाओं का खुदा, राजाओं का राजा, जो कहाँ पर बैठते थे? अपने थ्रोन में बैठते थे। राजाओं को अपने थ्रोन की पड़ी होती थी, जैसे कि हमने हेरोड के बारे में देखा, बाइबल में काफ़ी राजाओं के बारे में देखा, अपने सीट के बारे में सोचते हैं। इवन जो भी पॉलिटिशियन लोग हैं, वो भी अपने सीट्स के बारे में सोचते हैं। बट इमेजिन, परमेश्वर, उसने अपना थ्रोन का भी नहीं सोचा। ही केम डाउन फ्रॉम हेवन। क्यों आया? क्योंकि हमसे मोहब्बत करता था। तो आज हम उसी मोहब्बत को जानेंगे कि परमेश्वर का मोहब्बत हमारे लिए कितना ज़्यादा सीरियस है, और क्या हमें भी परमेश्वर को सीरियस लेने की ज़रूरत है? बेशक हमें लेने की ज़रूरत है। तो हम उस मोहब्बत के बारे में जानेंगे और उसे डेप्थ में सीखने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि हम ज़्यादा बड़ा नहीं, हम मैसेज को शॉर्ट में ही लें। ठीक है? तो आई होप सो कि मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुँच रही होगी। यस आप ब्रदर। लोगों से यस, ठीक है। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जब हम रोमन्स का चैप्टर 6 वर्स 23 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यानी हम मनुष्यों ने क्या किया? हम मनुष्य ने पाप को चुना। हम मनुष्य ने क्या किया? हम लोगों ने पाप को चुना। अब हम ये नहीं कह सकते कि आदम हव्वा ने पाप किया, हमने तो नहीं किया, नहीं। हम सभी मनुष्य ने, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। हर किसी ने पाप किया है अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। सभी मनुष्य ने पाप किया है, एंड उसका भरपाई क्या है? डेथ। और ये डेथ जो है, ये फिजिकल डेथ ही नहीं है, ये स्पिरिचुअल डेथ भी है। ठीक है, ये दोनों डेथ को दर्शाता है। बट स्टिल, जब आदम हव्वा ने पाप किया, तो क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने आदम हव्वा को छोड़ दिया? हम इस चीज को जानेंगे। और सबसे पहला मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज अ क्रिश्चियन हम किस खुदा को मानते हैं? हम एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं। क्यों जीवित परमेश्वर? क्योंकि जब हम जेनेसिस का चैप्टर ओपन करते हैं, जब मैं अपना बाइबल ओपन करता हूँ, ठीक है, अपने बाइबल में जब मैं स्टार्ट करता हूँ जेनेसिस, ठीक है, चैप्टर 1 से ही जब मैं स्टार्ट करता हूँ, वहां पर देखता हूँ कि टोटल पूरे 7 दिन तक परमेश्वर ने क्या किया है? बात किया है। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, मतलब परमेश्वर रोज बात करता है। वी वर्शिप द लिविंग गॉड। बट व्हाट हैपन उसके बाद, मतलब सब्बत के बाद या कुछ समय के बाद, कुछ मतलब स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बट इतना पता है कि आदम हव्वा ने पाप किया। तो परमेश्वर के साथ जो उनका कनेक्शन था, जो बातचीत होती थी, जो रिलेशनशिप था, वो टूट चुका था, क्योंकि उन लोगों ने पाप किया था, डिसोबीडियंस किया था। ठीक है, डिसोबीडियंस, यानी परमेश्वर ने बोला था ये पेड़ के फल मत खाना, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल। उन्होंने उस फल को खाना ठीक समझा, एंड इसके बाद वो परमेश्वर से उनका रिलेशनशिप जो था वो ब्रेक हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इतना होने के बावजूद भी क्या परमेश्वर ने आदम हव्वा को छोड़ा? नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया। परमेश्वर क्या जानता नहीं था कि ये लोग पाप करेंगे? ऑफ कोर्स जानता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस का चैप्टर 3 वर्स 15,
आइए आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो, या किसी को अगर हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ के बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप में से किसी के पास हिंदी में या मराठी में होगा तो पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का 3 अध्याय 15वां वचन। उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका और मैं 15वां वचन। तेरे और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ओके, थैंक यू। अभी मैं पढ़ के दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी मैं पढ़ता हूँ। आई विल मेक यू एंड द वुमन hate each other. Her offspring and you will always be the enemies, and her offspring will crush your head, and you will bite their heel. ठीक है, इसमें देखो कितने सारे अलग अलग पार्ट्स किए गए हैं, इसमें कॉमा भी है। ठीक है, आई विल मेक यू एंड द वुमन हेट ईच अदर। ठीक है, आगे क्या लिखा है उसके बाद में, हर ऑफ स्प्रिंग एंड योर विल ऑलवेज बी द एनिमीज, यानी कि उसका ऑफ स्प्रिंग एंड मनुष्य के बीच का ऑफ स्प्रिंग वो क्या होगा, एक दूसरे के शत्रु ठहरेंगे। उसके आगे क्या लिखा है, हर ऑफ स्प्रिंग विल क्रश योर हेड योर एंड यू विल बाइट देयर हील। तो ये क्या है, ये एक भविष्यवाणी, और सबसे पहले भविष्यवाणी किसने की थी, परमेश्वर ने की थी। तो आइए हम इसे ही गहराई से देखेंगे, और इसके बाद और इसके पश्चात में एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो है, वो आप लोगों को प्ले करके दिखाना चाहूँगा। तो एक मिनट मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्या नहीं। कुणाल ब्रदर, वो वीडियो डिसेबल दिख रहा है। मैंने आपको भेजा है, आप शेयर कर सकते हो क्या? व्हाट्सएप पे मैंने आपको भेजा है। ब्रदर मैंने आपको एडमिन कर किया है। ओके ओके, चलेगा, ठीक है। मैं वो वीडियो शेयर करता हूँ आप लोगों को। ओके। ओके, आई होप सो कि मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है। यस ब्रदर। ये वीडियो आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आदम हव्वा के पाप करने के बावजूद भी हम देख रहे हैं यीशु मसीह के पैदा होने तक क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ा? बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो ये वीडियो से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हर एक मोमेंट में परमेश्वर हमारे साथ था। इवन तो वी चूज टू सिन, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। तो आइए हम इसे देखते हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना इस वीडियो की? हेलो? नहीं ब्रदर। नहीं आ रही है? ओके ओके, एक मिनट। हाँ, अभी आ रही है? नहीं ब्रदर नहीं। नहीं आ रही है? ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ये स्क्रीन हटा देता हूँ, शायद कुछ प्राइवेसी रहेगा, इस वजह से वो नहीं वो हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस वीडियो में ये बताया गया है कि आदम हव्वा से लेके उनके पाप करने से लेके, ठीक है, हम लोग देखते हैं मोसेस तक, इब्राहिम तक। ठीक है, इब्राहिम के बाद मोसेस, फिर उसके बाद में जितने भी प्रॉफिट्स थे, वहाँ से लेके जीसस क्राइस्ट के बर्थ तक, क्या परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा? बिल्कुल नहीं छोड़ा। परमेश्वर का रिलेशनशिप मनुष्य के साथ टूट तो चुका था, लेकिन परमेश्वर की नज़र हमेशा हम पर बनी थी। क्या क्या और तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर देखो हमको कितना सीरियस ले रहा है। और सबसे पहली बात, वी चूज टू सिन एंड गॉड इज अ जस्ट गॉड, गॉड इज ऑल्सो गॉड ऑफ जस्टिस। तो we deserve to die, we deserve uh, to be crucified just like Jesus Christ, right? But God ने हमें इतना सीरियस लिया कि हमारे लिए अपने पुत्र का
क्या किया, ऑलरेडी हमारे लिए चुन के रखा, क्योंकि हमने अपने जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 पढ़ा, वहाँ पे क्या हमको देखने को मिलता है, अपने पुत्र को ऑलरेडी क्या किया हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, चुन के रखा, ताकि वो हमारे लिए मरे और हमें अनंत काल का जीवन मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें यही देखने को मिला था कि परमेश्वर ने हमने पाप को चुना, पर स्टिल परमेश्वर हमारे लिए इतना फेथफुल था कि वो हमारी सारी एक्टिविटीज को देख रहा था। ओके, वो हमारे सारी एक्टिविटीज को देख रहा था, वो हमें थोड़ा सा भी मतलब बोल सकते हैं कि अकेले नहीं छोड़ा था। एंड सबसे पहली बात, इफ वी आर सिनर, ठीक है, इफ वी आर सिनर एंड गॉड अगर इस दुनिया में नहीं आता, स्टिल ही विल बी अ गॉड, है ना। अगर यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य बनकर नहीं आता, फिर भी वो परमेश्वर होता। बट यीशु मसीह ने क्या चुना, क्रूस को चुना। क्यों चुना? ताकि हम उसके साथ बैठ सके, उसके साथ अनंत काल का जीवन बिता सके। तो देखिए परमेश्वर हमको कितना सीरियस लेता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को आज के संदेश में बताना चाहता हूँ और बांटना चाहता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि वी वर्शिप द लिविंग गॉड। क्योंकि लिविंग गॉड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे हर रोज़ बातें करता है, हर रोज़ बातें करता है। क्योंकि हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3, उसमें परमेश्वर ने पहले दिन बात किया, ठीक है। फिर वर्स 6 में दूसरे दिन बात किया, वर्स 3 में वर्स 11 में तीसरे दिन बात किया, वर्स 14 में चौथे दिन बात किया, वर्स 20 में पांचवें दिन बात किया, वर्स 24 में छठे दिन बात किया और वर्स 26 में सातवें दिन बात किया। तो हमको क्या देखने को मिलता है, परमेश्वर रोज बात करता है। लेकिन क्या पाप करने के बाद परमेश्वर ने किसी से रोज बात किया? नहीं किया। बट परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर नबियों के द्वारा हमसे बातें करता था ओल्ड टेस्टामेंट में। बट न्यू टेस्टामेंट में अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, हमसे बातें की। तो देखिए यीशु मसीह का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो क्या हम आज यहाँ पर होते? बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि हम सब ने क्या किया था, हम सब ने पाप के मतलब हम सब ने क्या किया था, हम सब ने पाप को चुन लिया था। एंड इतना चुन लिया था कि हम ऐसा कह सकते हैं, और वचन में भी लिखा है कि हम परमेश्वर के एनिमी बन चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हम पर अपना दया को इतना न्यौछावर कर दिया कि यीशु मसीह को देख परमेश्वर ने क्या किया, हम उनके एनिमी थे, परमेश्वर ने हमें उनके बेटा और बेटियां बना दिया स्वर्ग के राज्य के, है ना। ये जब भी हम लोग गॉस्पेल ऑफ जॉन का चैप्टर 1 पढ़ते हैं, वहीं पे हमको ये सारी पैसेजेस पढ़ने को मिलता है। तो कितना अच्छा है ना कि दिस इज द गॉस्पेल, यानी कि परमेश्वर हमसे प्रतिदिन बात करता था, पूरे 7 दिन तक बात करता था, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। लेकिन बिकॉज ऑफ सिन, आदम हव्वा के पाप के वजह से वो रिलेशनशिप हमारा क्या हो गया था, टूट गया था। लेकिन व्हाट इज द गॉस्पेल? जीसस क्राइस्ट के थ्रू, जीसस के क्रूसिफिकेशन एंड रिसरेक्शन के थ्रू पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन हमारे अंदर आया। एंड पवित्र आत्मा के द्वारा हम डेली परमेश्वर से बात कर सकते हैं। दिस इज द गॉस्पेल। गॉस्पेल ये भी है कि हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा और हमारे लिए स्वर्ग में उठा लिया गया। पर गॉस्पेल ये भी है कि प्रतिदिन हमको परमेश्वर से बात करने का मौका मिलेगा। जैसा आदम हव्वा क्या करते थे, आदम के बगीचे में परमेश्वर से बात करते थे। आज हमें किसी नबी की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे को क्या बोला, मैं किसी नबी से जाकर पूछूंगा। दिस इज द गॉस्पेल, परमेश्वर डायरेक्टली मुझसे बात करेगा। सो दिस इज द गॉस्पेल। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो इसके लिए क्या था, यीशु का मरना और यीशु का जी उठना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन क्या यीशु का मरना और जी उठना बहुत आसान था? हम ये चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यीशु की क्रूसिफिकेशन के बारे में और रिसरेक्शन के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में भी लिखा है। न्यू टेस्टामेंट में तो हमने काफ़ी बार पढ़ा होगा, पूरे 4 गॉस्पेल्स में। बट ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखेंगे वहाँ पर भी यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन और रिसरेक्शन के बारे में मेंशन किया गया है, जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो जो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था वो सारी चीज़ हम पूरी होते हुए देखते हैं। और
आप लोगों को मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जब आपको मतलब अगर आप सीरियसली प्रभु को मानना चाहते हो, मतलब आप जानना चाहते हो, उनके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना चाहते हो, अपने बॉन्डिंग को स्ट्रांग करना चाहते हो, तो आप Psalms 22 एंड आइसाया 53 घर पे ऐसा होमवर्क जरूर पढ़ सकते हो, ताकि आप यीशु मसीह को और करीब से जानो कि उन्होंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। ठीक है, तो आइए हम मतलब जैसे कि हमारे पास समय कम है, मैं वचन ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहला भी हमने समझा कि व्हाट इज़ द गॉस्पेल। गॉस्पेल मतलब परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होना, यानी परमेश्वर के साथ जैसा डेली हम गार्डन ऑफ ईडन में बात करते थे, आज हम वैसे ही परमेश्वर के साथ डेली बात कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि वो नहीं होते हैं तो क्या ये हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि आज भी हम परमेश्वर के शत्रु कहलाते अगर प्रभु आकर क्रूस पर अपना बलिदान नहीं देता, ना ही वो जी उठता। तो ठीक है, अब दूसरी बात हम देखेंगे, व्हाट इज द क्रूसिफिकेशन। जब मैं 19 ईयर्स का था तब मुझे पता चला कि व्हाट इज द क्रूसिफिकेशन, क्योंकि क्रूसिफिकेशन के बारे में इतना ही पता है हम लोगों को कि हाँ, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, पर क्यों चढ़ा दिया गया ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल हम में से काफ़ी लोगों को आया होगा, बट काफ़ी लोगों को इसका जवाब नहीं मिला होगा। बट जो चीज़ मुझे प्रभु ने सिखाई, जो मैंने जानी, जो मैंने रिसर्च की है, वो मैं आप लोगों को रिवील करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भविष्यद्वक्ताओं ने ऑलरेडी लिखा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके अरेस्ट के बारे में, उनके बिट्रियल के बारे में, उन पे लगे हुए फॉल्स एक्यूजेशन उसके बारे में। ठीक है, और यीशु मसीह का चुप्पी होना, मतलब जब यीशु मसीह को मार रहे थे, घोड़े से मार रहे थे, उन पे थूक रहे थे, उनको उनके ऊपर मतलब एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ आ पड़ा था, उस सिचुएशन में भी यीशु मसीह क्या थे? चुप थे। जिस प्रकार से जैसे कि हम लोग आयसाया चैप्टर 53 में देखते हैं कि जैसा भेड़ को सैक्रिफाइस करने के लिए लेके जाया जाता है, वो चुप रहता है, वैसे ही मसीह भी चुप था। एक मिनट। हाँ, ओके, श्योर। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ वचन पढ़कर बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप में से कोई मेरे लिए Psalms chapter 41 verse 9 पढ़िएगा। Psalms chapter 41 verse 9, जहाँ पे हमको बिट्रियल के बारे में पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह के, जो ऑलमोस्ट 1000 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। Psalms chapter 41 verse 9। ब्रदर Psalm 41 वर्स 9 ना? हाँ, यहाँ तक कि जो मेरे परम मित्र थे, जिन पर मैं भरोसा करता था, जिनके साथ मैं भोजन करता था, उन्हीं ने मुझ पर लात उठाई है। आमेन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है वो है यहूदा इस्करियोती। हम सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती जो था वो यीशु मसीह की थाली में, यीशु मसीह के साथ बैठकर खा रहा था। यीशु मसीह ने उसे अपने हाथों से रोटी खिलाई थी, है ना। और यीशु मसीह के साथ वो ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स तक था। स्टिल उसने क्या किया? यीशु मसीह को बिट्रे किया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉल्स एक्यूजेशन जो जीसस के ऊपर लगे थे, झूठे आरोप। Psalms chapter 27 verse 12। आप लोग ये पढ़िएगा, Psalms chapter 27 verse 12। भजन संहिता 27वां अध्याय उसका 22वां वचन। कौन सा वचन? कौन सा? भजन संहिता का 27वां मैं अध्याय पढ़ती हूँ। उसका 12 वचन। मुझको मेरे मैं पढ़ती सताने हूँ। वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है, मेरे विरुद्ध उठे हैं। आमेन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? उन पर, किस पर? ये भविष्यवाणी जो कर रहे हैं, जो भजन से जो भजनकार जो कर रहा है, वो किसके बारे में कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे साइलेंस ऑफ जीसस, वो किस प्रकार से साइलेंस है। ठीक है, आइसाया चैप्टर 53 वर्स 7। आइसाया चैप्टर 53 वर्स 7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला,
जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आमेन। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये कहीं कहीं तो सुना सुना है, ये हमने न्यू टेस्टामेंट में देखा है। तो ये भविष्यवाणी किसने की है? भजनकार ने की है 1000 साल पहले। इमेजिन करो 1000 साल पहले भजनकार को ये सारी चीजें क्यों पता चली? अ डिजायर फॉर गॉड, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के करीब जाना। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? अपना रेवलेशन हमें प्रकट करता है। इसी प्रकार से बाइबल है, जब हमें ये नहीं समझ में आता है, लेकिन जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर हमारे अंदर हमारे आत्मिक भूख और प्यास को देखता है, तो वो क्या करता है? ये सारी चीजें हमें रिवेल करता है। तो परमेश्वर ने क्या किया था? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ऑलरेडी यीशु मसीह के बारे में टुकड़ा टुकड़ा कर करके अलग अलग भविष्यद्वक्ता थे, जैसे कि राजा दाऊद था, ठीक है, यशाया नबी थे, और बहुत सारे नबी, बहुत सारे हैं एक्चुअली। समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ ही वचन बांट रहा हूँ। वैसे और वैसे तो बहुत सारे वचन हैं बांटने के लिए, लेकिन हम उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो एक और पार्ट बनाना पड़े तो हम वो भी बनाएंगे आगे जाके। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि यीशु मस, म, आ, कि यीशु मसीह के ऊपर कितना जुल्म हुआ, और वो सहता रहा, चुपचाप सहता रहा। अगर आपको सिंपल से बताऊंगा, अगर हमारे ऊपर कोई थूकेगा तो विल यू एबल टू एडजस्ट? नो, राइट? आपको बहुत गुस्सा आएगा अगर कोई आपके ऊपर थूकेगा। दूसरी बात, कोई आपको अगर मारेगा बिना किसी गलती के, आपको कैसा लगेगा? और उसके बाद ठीक है, आपको बिना रीजन की हेट करेगा, आपको कैसा लगेगा? ठीक है, यीशु मसीह के ऊपर बिना रीजन का हेट किया गया था, ये हमने न्यू टेस्टामेंट में देखा है। अब मैं आपको बताऊंगा ओल्ड टेस्टामेंट में। सॉन्ग चैप्टर 69 वर्स 4, आप लोग ये पढ़िएगा। सॉन्ग चैप्टर 69 वर्स 4, भजन संहिता 69 अध्याय, उसका चौथा वचन। सॉन्ग चैप्टर 69 वर्स 4, जिस किसी के भी पास होगा बाइबल वो पढ़ सकता है। जो अकारण मेरे बैरी है, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ में मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा है। ऑफ कोर्स, आमेन। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? किस प्रकार से प्रभु के ऊपर मुसीबत का पहाड़ आ पड़ा था। और यहाँ पर जो व्यक्ति जो थे, वो पूरी कौम थी। एक एक या दो व्यक्ति उनके शत्रु नहीं थे, पूरी कौम थी। पूरी कौम यानी कि पूरा, हम कह सकते हैं कि जितने देश के लोग होते हैं वो सब थे। और जब हम न्यू टेस्टामेंट पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वो लोग बरअब्बा को बचाने की कोशिश करते हैं, और यीशु मसीह की बारी जब आती है, जब पिलातुस कहता है कि इसका क्या करें, तो वो लोग क्या बोलते हैं? क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, जोर 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 से चिल्लाते हैं। लेकिन क्रूसिफिकेशन के बाद भी क्या यीशु मसीह को छोड़ दिया जाता है? ऑफ कोर्स नॉट। क्रॉस पे चढ़ाने के बाद भी यीशु मसीह को चढ़ाया जाता है। उन्हें ऐसा बोला जाता है कि क्रूस से उतर जा, तो अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा है? यदि तू मसीह है तो। बहुत सी चीज़ें यीशु मसीह के साथ हो गई थी, ठीक है। उनके कपड़े के अलग अलग टुकड़े करके वो लोग कर रहे थे। जैसे कि ये सारी चीज़ें सॉम्स में मेंशन है। सॉम्स 22 अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको यीशु मसीह के बारे में, जितना भी सफरिंग्स उन्होंने सहा है, हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो वाई क्रूसिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूसिफिकेशन सुनने से हमें दुख तो ज़रूर होता है, ये बात सच है, और दुख होना भी सही है। और ये क्रूसिफिकेशन जो है, ये एक दिन की बात नहीं है। क्रूसिफिकेशन इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल। रिसरेक्शन इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल। हम जैसा देख सकते हैं कि क्रूसिफिकेशन के बिना रिसरेक्शन अधूरा है, और रिसरेक्शन के बिना क्रूसिफिकेशन अधूरा है। पहला पार्ट क्या है? यीशु का आना, मनुष्य बनकर इस दुनिया में आना। दूसरा है क्रूसिफिकेशन। एंड व्हाई क्रूसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज हिब्रूज के चैप्टर में लिखा है, विदाउट शेडिंग ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस फॉर सिन। यानी खून बहाने का बगैर हमें पापों से क्षमा नहीं मिल सकती। यीशु मसीह वो स्पॉटलेस लैम्ब बनकर आया। हम बोल सकते हैं एक ऐसा लैम्ब जो निष्पाप था,
और हेब्रूज के चैप्टर को जब आप पढ़ोगे आप यीशु मसीह को और करीब से जानोगे। आप ऐसा भी लिखा है कि वो प्रतिदिन रात भर रो रो कर प्रार्थना करता था कि मैं पाप में न गिरूं, और परमेश्वर उसकी इसलिए नहीं सुनते थे क्योंकि वो मनुष्य का क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए सुने थे क्योंकि वो परमेश्वर को क्या करता था, ओबे करता था। बिकॉज ऑफ हिज ओबीडियंस, बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, परमेश्वर क्या करता था, यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को सुनता था, और परमेश्वर क्या करता था, अनुग्रह देता था। और यीशु मसीह हमारे लिए एक निष्पाप एग्जाम्पल है। तो निष्पाप एग्जाम्पल का मतलब क्या है? यीशु मसीह हमें उसके पीछे चलने के लिए कहते हैं। निष्पाप होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह जिस प्रकार से निष्पाप है, आज यीशु मसीह चाहते हैं उनके क्रूस पर मरने के बाद कि हम भी हमारी जिंदगी जो है वो वैसा जिए, पवित्रता में जिए, पाप में नहीं जिए, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि जो कोई उसके पीछे चले वो पाप ना करे। ठीक है, आप लोगों को मैं एक वचन पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास इंग्लिश में है, आप लोग इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाऊंगा। एक मिनट मुझे दीजिएगा। ये वचन मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट को वेट कीजिएगा। ओके, जीसस स्पोक टू द फैरिसीज अगेन। ठीक है, John chapter 8 verse 12. Jesus spoke to the Pharisees again and said, I am the light of the world. He said, whosoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. इसका मतलब क्या है? फिर से एक बार ये वचन को मैं पढ़ता हूँ। John chapter 8 verse 12. Jesus spoke to the Pharisees again and said, I am the light of the world. He said, whosoever follows me will have the light of life and will never walk in the darkness. Darkness का मतलब क्या है? पाप। यीशु मसीह चाहते हैं कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो अमल करता है, वो पाप वाली जिंदगी को नहीं बिताएगा। आज जो भी मसीह भाई बहन है हमारे, ठीक है, हम सबसे पाप होते हैं, मुझसे होते हैं, आज इस मीटिंग में सभी लोग जुड़े हुए हैं, हम सबसे पाप होते हैं। तो हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मसीह होने के नाते क्रूसिफिकेशन एंड रिसरेक्शन, ये दो पिलर्स जो है, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि जो कोई मसीह को नहीं जानता हम उसी ये चीज़ बताएं। और दूसरी बात, हम जीवित खुदा को मानते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मसीह को सभी खुदाओं से अलग बताता है, अलग बनाता है। क्योंकि जब मैं मसीह में नहीं था, मुझे लगता था कि जीसस इज एनी अदर गॉड, लाइक जैसे कृष्णा थे, रामा थे, एंड एनी अदर गॉड्स थे। ठीक है, मेरे को लगता था जीसस भी एक वैसे ही अलग कोई परमेश्वर होगा। बट व्हेन आई रीड द स्क्रिप्चर, जेनेसिस चैप्टर 1 से ही पता चलता है कि जीसस इज गॉड। ही इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ही इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। एंड पूरी दुनिया, पूरी कायनात, ये किसने बनाई है? प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है। क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं जानता था कि दुनिया किसने बनाई है, काफ़ी क्वेश्चंस थे, बट धीरे धीरे जब मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, आपको सबका आंसर यहाँ मिलेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई और बहनों, यदि आप प्रभु को जानना चाहते हो तो बाइबल इज द लव लेटर फ्रॉम गॉड। द मोर वी रीड द बाइबल, द मोर वी गो क्लोजर टू द लॉर्ड, द मोर वी अंडरस्टैंड गॉड, द मोर द रिविलेशन, ओके, द मोर वी विल बी एबल टू सी द रिविलेशन ऑफ गॉड, उतने करीब से हम परमेश्वर को देखेंगे। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मसीह में जो भी है, वो व्यक्ति कभी भी पाप नहीं करता है, वो व्यक्ति पाप से भागता है। क्योंकि पाप ऐसा है कि जब हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, हम खुद पाप से लड़ नहीं सकते। ये प्रभु यीशु मसीह जानते थे, इसीलिए क्या किए, वो मनुष्य का रूप धारण करके हमारे लिए मरे, हमारे खातिर मरे, ताकि हम पाप से विजय प्राप्त करें। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसरेक्शन? क्रूस पर तो यीशु मसीह जीत गए, निष्पाप होकर यीशु मसीह का डेथ हुआ क्रूस पर। ठीक है, यीशु मसीह ने कोई कंप्लेन नहीं किया, यीशु मसीह पर थूका गया, उनको कोड़े मारे गए, कोई कंप्लेंट्स नहीं किया यीशु मसीह ने। बट हम होते तो हम सैकड़ों कंप्लेंट्स कर देते हैं। दिस इज द विक्ट्री। और ये विक्ट्री सिर्फ जीसस क्राइस्ट तक नहीं थी। ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि दाऊद को विक्ट्री मिला था, शमशोन को विक्ट्री मिला था, ठीक है, राजा शाऊल को विक्ट्री मिला था, जोनाथन को विक्ट्री मिला था। ये बड़े बड़े योद्धा लोग थे ओल्ड टेस्टामेंट के।
जोशुआ को विक्ट्री मिला था, इज़राइलाइट लोग जब लड़ने जाते थे उनको विक्ट्री मिला था, बट वो सिर्फ उन तक सीमित था। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट की जो ये विक्ट्री है, वो विक्ट्री उन्होंने सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखी है, वो विक्ट्री उन्होंने हम सबको दिलाई है। ही इज द फोर रनर फॉर अस। फोर रनर का मतलब है हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, राइट? यीशु मसीह हमें हर एक पाथ पे आगे कैसा बढ़ना है वो सिखाता है। अभी मैं आपको फोर रनर का एग्जाम्पल भी देता हूँ, ठीक है? मान लो कि एलिशा अभी थर्ड स्टैंडर्ड में है ना कुणाल ब्रदर, क्या फोर्थ स्टैंडर्ड में है? फोर्थ 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 स्टैंडर्ड में, ठीक है। एलिशा भी फोर्थ स्टैंडर्ड में है, ठीक है। मान लो कि एलिशा का अभी ये तो हम सब जानते हैं कि एलिशा का कोई भाई बहन नहीं है, एलिशा इज द वन एंड ओनली डॉटर ऑफ कुणाल ब्रदर, ठीक है। लेकिन एलिशा को कोई डाउट्स आ रहा है, उसको कुछ मतलब समझ लो कि मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसको कोई सम सॉल्व करने के लिए नहीं हो रहा है, तो व्हाट विल शी डू? वो उसके पास जाएगी ना जिसने ऑलरेडी वो चीज पे मतलब विक्ट्री हासिल की है। मतलब पास होना यानी कि विक्ट्री हासिल करना। स्कूल में जब हम किसी सब्जेक्ट में पास होते थे, किसी एकेडमिक ईयर में पास होते थे या कॉलेज में पास होते थे, तो क्या होता है, हम लोग को मतलब क्या हुआ, विक्ट्री मिला। क्वेश्चन क्या करते हैं, एक सवाल हमारे लिए क्या होता है, एक हथियार की तरह होता है सामने से अटैक करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अभी अभी अलीशा को नहीं आ रहा है, तो अलीशा क्या करेगी, उसके मम्मा के पास जाएगी या कुणाल ब्रदर के पास जाएगी एंड पूछेगी ना कि मुझे ये सब नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो? एंड मान लो कि कुणाल ब्रदर की मतलब जो वाइफ है, मे बी शी इज बिजी एट वर्क, तो वो तो तो एलिशा क्या करेगी, अगर कुणाल ब्रदर फ्री है वो उसके पास जाएगी, उसको पूछेगी, है ना। तो यीशु मसीह भी कैसे है, ही इज ऑलवेज फ्री फॉर अस, 24/7 ही इज फ्री फॉर अस एंड ही इज ईगर टू हियर अस। यानी कि वो बहुत प्रोत्साहित होते हैं हमारे सवालों को सुनने के लिए। वो चाहते हैं कि हम उसके पास जाए, हम उससे बात करें, हम अपना सुख और दुख उसको बांटें, और वो सारे के सारे प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाले, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, जितने भी पाप है जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे, चाहे वो लस्ट हो गया, चाहे वो एंगर हो गया, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो गया, बहुत सारे पाप होते हैं, झूठ बोलना हो गया, गाली देना हो गया। अगर हम खुद को नहीं सुधार पा रहे, ओके, जैसे कि सिगरेट पीना हो गया, दारू पीना हो गया, गो टू जीसस क्राइस्ट, ही विल टीच यू हाउ टू कम आउट ऑफ दैट sin। आपको वहां से विक्ट्री कैसा मिलेगी, क्योंकि जीसस ने ऑलरेडी विक्ट्री ले ली है 2000 ईयर्स पहले हमारे लिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है और यीशु मसीह से पूछना है कि हाउ डिड यू विन, हाउ डिड यू गेट अ विक्ट्री ओवर sin, एंड वो हमें सिखाएगा कि विक्ट्री कैसी पाई जाती है। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ओके। तो जब भी मैं रिसरेक्शन की बात करता हूँ, ओके, रिसरेक्शन की बात में विक्ट्री हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? कोई मेरे लिए 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 54 टू 57 पढ़ सकता है? विक्ट्री ओवर डेथ। हमको 3 टाइप की विक्ट्री मिलती है, ठीक है। पहला है विक्ट्री ओवर डेथ, दूसरा है विक्ट्री ओवर सेटन, तीसरा है विक्ट्री ओवर सन। तो पहला आप लोग पढ़ सकते हो 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 54 से 57। कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? 1 Corinthians chapter 15 verse 54 and 57, वर्स 54 से लेके 57 तक, सॉरी, ये है। 54 से 57। हाँ, और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक, सॉरी एक मिनट, हे मृत्यु, एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया। नो प्रॉब्लम। मृत्यु का डंक, सॉरी, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सॉरी, आमेन। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको मिलता है विक्ट्री ओवर डेथ, यानी कि मृत्यु से हमको क्या दे रहा है,
प्रभु यीशु मसीह विक्ट्री दे रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग गॉड हैड एवर स्पोक टू एडम एंड ईवी इन द गार्डन ऑफ ईडन, राइट? कि अगर तुम पाप करोगे, यदि तुम ये फल को खाओगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। मतलब यू विल डाई इफ यू ईट द फ्रूट फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, ओके, फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। अगर वो खाओगे तो क्या होगा? मृत्यु मिलेगा। बट जीसस क्राइस्ट क्या कर रहा है? हमको मृत्यु से विक्ट्री दे रहा है। और दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो हमें मृत्यु से विक्ट्री देता है, लेकिन जीसस क्राइस्ट हमें देता है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस, आप लोग लिख के रख सकते हो, जो हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। दूसरा, विक्ट्री ओवर सेटन। आप में से कोई भी हेब्रूज चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15 पढ़ सकता है। इब्रानियों का दूसरा अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। आमेन। तो आमीन। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? विक्ट्री ओवर सेटन। ठीक है, अभी हम लोग विक्ट्री ओवर सिन देखेंगे। ये दो जगह पर मेंशन है, लेकिन हम में से कोई एक भी वचन पढ़ेगा तो चलेगा। हम लोग रोमन्स का चौथा अध्याय, उसका 25वां वचन पढ़ सकते हैं। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25। रोमन्स चैप्टर और 4 वर्स वह 25। कौन सा बता सकते हैं दोबारा? हाँ, रोमियो का चौथा अध्याय, उसका 25वां वचन। वह 25। हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ओके, आमेन। हमारे अपराधियों के लिए पकड़वाया गया। और क्या लिखा है आगे? और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, हमारे धर्मी ठहरने के लिए, वापस से पढ़ोगे? और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमेन, आमेन। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? विक्ट्री ओवर सन। ठीक है, मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिन जो है, हम देखते हैं अलग अलग रिलीजन में हमको देखने को मिलता है, लेकिन सिन से छुटकारा, सिन से विक्ट्री, ये हमें से मसीह दिलाता है। ठीक है, आइए हम लोग रोमन चैप्टर 4 वर्स 25 को एक बार इंग्लिश में पढ़ के देखेंगे। Because of our sin, he was handed over to die, and he was raised to life in order to put us right with God. यानी कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा? ताकि अपनी धार्मिकता, यानी उनकी खुद की धार्मिकता, वो हमें दे, ताकि हम परमेश्वर के सामने दोषी न ठहरे, है ना? ताकि हम परमेश्वर के सामने दोषी न ठहरे। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को जैसे कि हमने चित्र में देखा था, किस प्रकार से मारा गया था, कोड़ों से मारा गया था। और काफ़ी लोगों के बीच में मतलब थियोलॉजियंस जो है, वो लोगों के बीच में डिबेट है। कोई कहता है कि 39 लैशेस मारे गए थे, कोई कहता है कि 40 लैशेस मारे गए थे। बट व्हाट आई बिलीव अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स कि यीशु मसीह को टोटल 40 लैशेस मारे गए थे। और वो क्यों मारे गए थे? क्योंकि उस टाइम पे रोमन्स का शासन था। एंड कोई भी अगर डेथ पेनल्टी देना होता था, किसी को अगर जान से मरवाना होता था, तो वो रोमन्स के पास ही जाकर उसको सजा देते थे, क्योंकि यहूदी लोगों के हाथ में जो था, वो किसी को जान से मारने का अधिकार नहीं था। इसीलिए वो क्या करते थे? रोमन्स के पास उनको लेकर जाते थे, तो रोमन्स उनको क्या करता था? क्रूसीफाई करता था। और रोमन्स लोग जो थे, वो 39 लैशेस नहीं मारते थे, वो 40 लैशेस मारते थे। और वो इतना क्रूर होता था, इतना क्रूर होता था कि इंसान की शरीर की हड्डियां तक दिख जाती थी। यानी कि एक या दो लैशेस भी अगर मारेंगे, तो इंसान के शरीर की हड्डियां दिख जाती थी। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये भविष्यवाणी भी मतलब हमको देखने को मिलता है। सॉन्ग्स चैप्टर 22 वर्स 16 एंड 17 कोई पढ़ सकते हैं मेरे लिए? भजन संहिता का 22वां अध्याय, उसका 16 और 17 वचन।
भजन 16 का हाँ, हेलो Psalms भजन chapter, हाँ, Psalms chapter 22 verse 16 and 17। 16 एंड 17। पढ़ू क्या मैं? हाँ हाँ, आप लोग क्योंकि कुत्तों ने वे मुझे अपने घेर वे लिया अपने है, भजन संहिता कुकर्मियों के मन 22। हाँ 22 verse 16 and 17। हाँ, वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई। उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है। आमीन। आमेन, प्रेज गॉड। ठीक है, मैं एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। A gang of evil men is around me, like a pack of dogs, they close in on me। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग जो थे वो घिरे हुए थे, और यीशु मसीह के कौन थे? एनिमी थे। They tear all my hands and feet। ठीक है, उन्होंने मेरे हाथों और पैरों को क्या किया? छीदा, यानी कि किससे? कील से ठोका गया। ठीक है, ये भविष्यवाणी सोचिए 1000 साल पहले की गई थी यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बारे में। हाथों में और पैरों में कील ठोके गए थे। ऑल माई बोन्स, वर्स 17 में, ऑल माई बोन्स कैन बी सीन, माई एनिमीज लुक एट मी एंड स्नेयर। बोन्स क्यों दिख रहे थे? क्योंकि रोमन्स ने जिस प्रकार से यीशु मसीह को कोड़े मारे थे, वो पूरे बोन्स हम कह सकते हैं कि हमारे जो पीठ की हड्डियां होती है वो पूरी दिख रही थी। यानी कि वो और कुछ हम लोग अगर अलग ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, जैसे कि किंग जेम्स वर्जन, वहां पे ऐसा लिखा है वर्स 17 में कि मैं अपने बोन्स को गिन भी सकता हूँ कि कितने बोन्स थे, ऐसा लिखा है। तो कितना क्रूर तरीके से यीशु मसीह को मारा गया था। तो हम में से अगर कभी भी हमें अगर पाप करने का मन करे, तो यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन को जरूर मनन कीजिएगा कि यीशु मसीह ने बहुत बड़ी रकम हमारे लिए चुकाई है। और जैसे कि मैंने कहा था कि दुनिया के लोग जो होते हैं वो अपने सीज को लेके काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपना परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया और हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। सो दिस इज अ बिग, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा कार्य यीशु मसीह ने किया। लेकिन क्या ये कार्य करने के बाद यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरने दिया? ऑफ कोर्स नॉट। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जी उठाया। आप में से कोई मेरे लिए एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 31, सॉरी, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 31 एंड 38 तक पढ़ सकता है? प्रेरितों का काम, उसका दूसरा अध्याय। एक मिनट, हाँ मैं ही पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। हाँ, आमेन आमेन, वही बात बोलना था। ना तो उसका प्राण अधोलोक में गया, और दूसरा ना उसकी देह ना उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। हाँ, ना उसकी देह सड़ पाई। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यीशु मसीह का बलिदान को भी परमेश्वर ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। हमें बहुत सारे साइंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो मंदिर का पर्दा फटना, दूसरा यीशु मसीह के शरीर का न सड़ना, तीसरा यीशु मसीह का छी उठना। तो इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। और यीशु मसीह का बलिदान ना केवल हमें सिर्फ न्यू टेस्टामेंट में देखने को मिलता है, बल्कि हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी भविष्यवक्ताओं की किताबों से आज देखने को मिला है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह की इस क्रूसिफिकेशन एंड रिसरेक्शन को हमें हमेशा मनन करना चाहिए, और हमें हमेशा इसके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि द मोर वी मेडिटेट हिज क्रूसिफिकेशन एंड रिसरेक्शन, द मोर वी विल स्टे अवे फ्रॉम सिन। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि कैलवरी माउंटेन से वो हमें दूर लेकर जाए। क्योंकि कैलवरी माउंटेन में शैतान क्या हो गया था? वो हार गया था यीशु मसीह से।
जो मैंने आपको सबसे पहला वचन पढ़ने को कहा था, उत्पत्ति का 3रा अध्याय 15वां वचन, वो वहीं पर जाकर पूरा होता है कि शैतान जो था वो कैलवरी माउंटेन में क्रूस पर यीशु मसीह से हार गया था, और वो नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी इस गंभीर टॉपिक को सीरियस ले। कोई भी व्यक्ति मन फिराए, शैतान का राज्य कोई भी व्यक्ति अगर मन फिराता है, शैतान का राज्य शेक करता है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास वापस जाता है, शैतान का राज्य शेक करता है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के लिए अपना बलिदान देता है, शैतान का राज्य शेक करता है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को के बारे में अपने बच्चों को या अपने सभी लोगों को बताता है और खुद भी उसका पालन करता है, शैतान का राज्य शेक करता है। तो इमेजिन करो कि किस प्रकार से यीशु मसीह के नाम पे कितना सामर्थ्य है, और किस प्रकार से ये जो टॉपिक्स जो आज हमने सीखा वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आयसाया चैप्टर 52 वर्स 14 में देखते हैं कि यीशु मसीह का शरीर में इतना खून था कि लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, मैं ये वचन भी आप लोगों को पढ़कर बताना चाहता हूँ, और मेरे पास कुछ और वचन है जो मैं पढ़कर एंड करना चाहता हूँ इस टॉपिक को। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के को उसके जितने भी फॉलोवर थे वो सब ने क्या किया था। एक ने तो बिट्रे किया था और दूसरे ने क्या किया था, यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। तो यहूदा जिसने बिट्रे किया था, हम जानते हैं कि उसका नाश हो गया, उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन पतरस जो था, रिसरेक्शन के टाइम पे क्या हुआ कि पतरस जो था वो क्या हुआ, रिसरेक्शन के टाइम पे उसने यीशु मसीह को देखा। हमने सारे गॉस्पेल्स में देखा, लेकिन जॉन के गॉस्पेल में ही हमको एक अद्भुत घटना देखने को मिलती है ना। जॉन के गॉस्पेल में ही हमको एक अद्भुत घटना देखने को मिलती है। मैं उस घटना के बारे में डिस्कस करके क्लोज करना चाहूंगा। सबसे पहला मैं चैप्टर 52 आयसाया चैप्टर 52 वर्स 14 आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आयसाया चैप्टर 52 वर्स 14, जहां पर लिखा है, Many people were shocked when they saw him. He was so disfigured that he hardly looked human. He was so disfigured that he hardly looked human. यानी कि वो ह्यूमन की तरह नहीं दिख रहा था, एक एलियन की तरह दिख रहा था। ऐसा लोग मतलब कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है। एलियन की तरह मीन्स उनका शरीर जो था पूरे तरीके से खून से लथपथ था, और उनका बॉडी में जो हड्डियां जो थी वो नजर आ रही थी। ठीक है, ठीक है। अभी एक लास्ट घटना मैं बताकर अंत करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं जॉन चैप्टर 21, वहाँ पर हमको एक घटना देखने को मिलता है पतरस के बारे में। ठीक है, जॉन चैप्टर 21, यहाँ पे हमको घटना देखने को मिलता है पतरस के बारे में। वर्स 15 से हम देखते हैं। ठीक है, वर्स 15 और उसके पहले से हम देखते हैं वर्स 21 में, चैप्टर 21 में। यहाँ पे क्या था कि यीशु मसीह का 3 बार पतरस ने क्या किया था, इनकार किया था। अभी हम सब तो पाप करते हैं, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल छोड़ा है पतरस का। पाप यहूदा ने भी किया था, पतरस ने भी किया था, और पतरस ने सबसे बड़ा पाप किया था, यीशु मसीह को इनकार करना। दिस इज द वर्स्ट सिन ऑफ ऑल। और दूसरा सिन क्या है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना, ये भी सबसे बड़ा पाप है। तो पतरस जो था अंदर ही अंदर से टूटा था, और हमने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, मार्क में, ल्यूक में, तीनों गॉस्पेल में देखा कि पतरस को हम देखते हैं रिसरेक्शन में भी। लेकिन गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर 21 में जब हम जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि पतरस अभी भी गिल्ट फील कर रहा था अंदर ही अंदर से। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने कोई गुनाह किया है, और वो उस बर्डन को लेकर क्या कर रहा था, मछली पकड़ने वापस चले गया। अभी हम सब जानते हैं कि स्टार्ट ऑफ द गॉस्पेल में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू एंड लूक जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह पतरस को उसके पीछे चलने को कहता है। उसको मनुष्य की मछली मतलब यीशु मसीह जो थे वो क्या कहते हैं पतरस को कि तू मनुष्य को पकड़ेगा, तू मछलियों को नहीं पकड़ेगा, है ना। लेकिन वही सेम पतरस क्या कर रहा है रिसरेक्शन के टाइम पे, मतलब रिसरेक्शन के बाद काफ़ी बार, मतलब इस घटना में यीशु मसीह अपीयर हो चुके थे डिसाइपल्स को, जैसे कि थॉमस को भी अपीयर हुए थे। जैसे कि हम सब जानते हैं थॉमस के अंदर डाउट का बर्डन था, वो डाउट कर रहा था, थॉमस को अपीयर हुआ, और उस रूम में पतरस भी बैठा था। लेकिन पतरस फिर से मछली पकड़ने गया और सारे डिसाइपल्स भी मछली पकड़ने गए।
लेकिन मछली पकड़ने के बाद क्या होता है, वो पूरे रात, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब वो मछली पकड़ने गए पूरे रात उनको मछलियाँ नहीं मिली। एंड सुबह के समय में क्या हुआ, यीशु मसीह किनारे पे खड़े थे, समुद्र के किनारे पे खड़े थे। यीशु मसीह ने कहा कि राइट साइड में जाली फेंको। राइट साइड में जाली फेंका तो उन लोग ने ढेर सारी मछलियां पकड़ी। तो जॉन जो था, अपोस्टल जॉन, वो यीशु मसीह को पहचान गया कि दिस इज द लॉर्ड। फिर क्या हुआ, वो मछली पकड़ने के बाद जैसे ही पतरस को पता चला इट इज द लॉर्ड, वो पानी में ही कूद पड़ा और यीशु मसीह को मिलने के लिए किनारे की तरफ दौड़ पड़ा। और जैसे ही वो किनारे की तरफ दौड़ता है, हम क्या देखते हैं वर्स 15 में, जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, आफ्टर दे हैड ईटन जीसस सेड टू साइमन पीटर, साइमन सन ऑफ जॉन, डू यू लव मी मोर देन दिस अदर डू। ठीक है, अब इसके पहले हम जाते हैं, इस वचन के थोड़ा पहले वाले वचन पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा था। ठीक है, Simon Peter went abroad, verse 11 से पढ़ते हैं। Simon Peter went abroad and dragged a net ashore full of big fish, 153 fish in all. Even though they were so many, still the net did not tear. ठीक है, Jesus said to them, come and eat. None of the disciple dared to ask him, who are you? Because they know that he was the Lord. ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं कि किनारे पर यीशु मसीह ने क्या किया था, चारकोल फायर जलाया था। एंड जब पतरस यीशु मसीह का इनकार करता है, वहां पर भी क्या था, चारकोल फायर जल रहा था। जब हम वर्स 9 पढ़ते हैं, वहां पे देखो मतलब हम लोग को देखने को मिलता है, John chapter 21 verse 9, when they stopped ashore they saw a charcoal fire there with a fish on it and some bread. तो जब पतरस यीशु का इनकार करता है, तीनों गॉस्पेल में, गॉस्पेल ऑफ मार्क, मैथ्यू, लूक एंड जॉन, तीनों में, वहां पर भी क्या होता है, चारकोल फायर जलता है। और पीटर अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करता है, वहां पर जब बैठता है तब वो यीशु का इनकार करता है। तो यहाँ पर भी यीशु क्या कर रहे हैं, चारकोल फायर के साथ बैठे हैं इस टाइम, और वो पतरस को ये पूछ रहे हैं कि साइमन सन ऑफ जॉन, डू यू लव मी मोर देन दिस अदर डिसाइपल डू। ये सवाल क्या कर रहा है मसीह, पतरस को 3 बार पूछ रहा है। 3 बार क्यों पूछ रहा है, क्योंकि पतरस ने मसीह को 3 बार इनकार किया था। तो मसीह पतरस को यह बताना चाह रहा है कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैंने तुझे रिस्टोर कर दिया है, अब तुझे उस बर्डन पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुझे क्या करना है, मतलब पतरस को ऐसा लग रहा था कि अब वो चेला बनने के लायक नहीं है, ना वो अपोस्टल बनने के लायक है, ना वो सुसमाचार सुनाने के लायक है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह ने स्टिल पतरस को चुना, यीशु मसीह ने स्टिल पतरस को माफ किया। इन द सेम वे जब हम पाप करते हैं, यीशु मसीह स्टिल हमें माफ करता है और स्टिल हमारा इस्तेमाल करता है उनके राज्य के लिए। काफी बार हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज्यादा पाप कर दिया है, जस्ट लाइक पीटर, एंड हम बर्डन सब महसूस करते हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है, हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का रिसरेक्शन हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि मरने के बाद मतलब हमें नया शरीर दिया जाएगा और हम अनंत काल में यीशु के साथ जिएंगे, लेकिन रिसरेक्शन हमें ये भी दिखाता है कि यीशु को पाप से, ठीक है, मृत्यु से, शैतान से विजय प्राप्त हुआ है। और वो विजय सिर्फ यीशु तक सीमित नहीं थी, वो हम तक सीमित थी। और यीशु मसीह चाहता था कि पतरस के अंदर जो बर्डन था वो हमारे अंदर भी ना रहे, जो हमने पाप किया है। यीशु मसीह चाहता है कि हम टोटली फ्री हो जाए, फ्री फ्रॉम इनसाइड, नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड बट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड। एंड उस दिन से हमने देखा कि पतरस जो था वो टोटली चेंज हो गया था। फिर पेंटकोस्ट के टाइम हम देखते हैं जो पतरस डर रहा था यीशु मसीह को पहचानने के लिए, वही पतरस ने हजारों को क्या किया, मतलब यीशु का सुसमाचार सुनाया एंड उन्हें मसीह में लेकर आया। तो कितनी बड़ी बात है, देखो यीशु मसीह किस प्रकार से काम करता है। और यीशु मसीह का क्रूस और जो पुनरुत्थान है वो हमने एक्ट्स के चैप्टर 2 में पढ़ा। तो आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है मेरे भाई और बहनों कि आप लोग इस वचन को जो मैंने आपके साथ बांटा है, आप इसको सीरियस ले और यीशु मसीह की क्रूस और मतलब जो क्रूसिफिकेशन और रिसरेक्शन है इसको सीरियस ले, क्योंकि हमारे लिए कोई भी इतना बड़ा बलिदान नहीं दे सकता है, हमसे इतना बड़ा प्यार कोई नहीं कर सकता है, ना ही हमारे माता पिता, ना ही हमारे दोस्त, ना ही हमारे पार्टनर, लेकिन ये प्रेम हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं।
और जाते-जाते मैं आप लोगों को मेरे पास एक मिनट था, एक पीडीएफ फॉर्मेट है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यीशु मसीह का स्टेशन ऑफ द क्रॉस के बारे में। ये सब यीशु मसीह ने हमारे लिए सही, ठीक है? ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मिनट, ठीक है? ये जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? ये जो चीज़ हम लोग देखते हैं, ये सब हमें खुद पर लागू करना है, ठीक है? यीशु मसीह का जब हम स्टेशन ऑफ द क्रॉस को जब हम पढ़ते हैं, हमें ये चीज़ अपने लाइफ पे खुद लागू करनी है। जैसे कि यहूदा जो है यीशु को बिट्रे करता है, ठीक है? और उसके बाद हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बिट्रे करने के बाद भी क्या क्या बोल रहे हैं यहूदा को? फ्रेंड, डू व्हाट यू केम फॉर। यीशु मसीह यहूदा को फ्रेंड कह रहे हैं। सोचो, इतना बड़ा यहूदा ने पाप किया था, यीशु मसीह उसको फ्रेंड कह रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमें एनिमी नहीं मतलब आज हमें एनिमी की नज़र से नहीं देख रहे हैं, हमें एक दोस्त की नज़र से देख रहे हैं। जब हम पाप करते हैं, हमें खुलेआम जाके प्रभु से क्षमा मांग लेनी चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु के जो बियर्ड है वो उखाड़ी गई थी। जब हम चैप्टर 50 पढ़ते हैं, आयसाया चैप्टर 50, वहीं पर हमको ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है? बहुत बुरे तरीके से यीशु को मारा गया था एंड यीशु को कोड़े पड़े थे, ठीक है? हम देखते हैं कि एक नहीं, 2 से 3 लोग यीशु मसीह को एक साथ कोड़े मार रहे थे एंड एक ही जगह पर बार-बार वार करना, हम समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक होगा। एंड कोड़े खाने के बाद ऐसा मतलब इतिहास जो गवाह देने वाले लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि उनके शरीर की सारी हड्डियाँ दिख रही थी। वो सिचुएशन में एक इंसान एक गिलास नहीं उठा सकता है, एक पानी का गिलास नहीं उठा सकता है, लेकिन यीशु ने ऑलमोस्ट 59 या 58 केजी का क्रॉस उठाया हमारे खातिर, ओनली फॉर अस, ठीक है? हम देख सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से यीशु को देखो फ्लॉग कर रहे हैं, यीशु को मार रहे हैं, और यीशु की देखो स्थिति क्या कर दिए थे। यीशु को मार मार कर, यीशु के बारे में जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि उसे पहचान नहीं पा रहे थे, वैसी सिचुएशन हो गई थी। बहुत बुरे तरीके से उन्हें मारा गया था। शरीर का एक हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पे खून नहीं दिख रहा था। उनको कांटों का ताज पहनाया गया, उनका मजाक बनाया गया, ठीक है? और उन पे थूका गया, फिर उनको क्रूसिफाई करने के लिए ले जाया गया। एंड हम देख सकते हैं कि सोचिए, एक परमेश्वर जो अनादि है, अनंत काल से सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग के राज्य पर बैठा हुआ है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए मिट्टी में कदमों को रखा, और सिर्फ कदमों को रखा ही नहीं, हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह को बिना किसी वजह से, मतलब यीशु मसीह ने हमारे पूरे पाप को अपने ऊपर ले लिया। तो हमारी सारी सज़ा, ये सब जो हो रहा है ना, ये सब हमारे साथ होना चाहिए था। ये सब आप जो देख रहे हो ना, ये सब हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन ये सब क्या हो गया? यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह को किस प्रकार से देखो फेंका गया, जैसे कि वो कोई मतलब ऐसा कोई स्लेव के साथ भी ऐसी हरकत नहीं करता है। स्लेव से भी काफ़ी नीचे वाला पोजीशन यीशु मसीह ने हमारे लिए लिया था। अब देख सकते हो, फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह चाहते तो वहाँ से भी भाग सकते थे। ही हैज़ अ कैपेसिटी कि वो गायब हो सकते थे, बट स्टिल ही चूज टू डाई फॉर अस, ठीक है? फिर यीशु मसीह को चिढ़ाया गया एंड यीशु मसीह जो पिता के साथ अनंत काल से, अनादि काल से, जैसे कि हम लोग जॉन चैप्टर 3:16 में पढ़ते हैं, फिर हम लोग जॉन चैप्टर 1:1 में पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। इमेजिन करो कि इस सिचुएशन में अंधकार छा गया था एंड परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में सेपरेशन हो गया था। कितना बड़ा बलिदान यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। कभी परमेश्वर से कभी अलग नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए इतना, बोल सकते हैं कि इतना गिर गया हमारे लिए कि हम उसके साथ बैठ सके, इसलिए हमें इतना सीरियस लिया। तो यही हमें सीखने को मिलता है, और हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है, हमें उसे कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है। यीशु मसीह अगर नहीं होते तो आज हमारी क्या हालत होती, ये आप लोग खुद अपने घर में बैठकर एज अ होमवर्क सोच सकते हो कि हमारी हालत क्या होती। हम परमेश्वर के शत्रु कहलाते हैं। और जो मैंने आपको वचन बोला था ना, ये वाला वचन,
रोमन चैप्टर 6 वर्स 23, ये हमारे पर लागू होता कि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यीशु नहीं होता तो हम पाप में जिंदगी बिताते हैं, बट बिकॉज यीशु है इसलिए यीशु ने हमें पवित्रता में जीने का मौका दिया। जो आदम और हव्वा के थ्रू हमने खो दिया था, पाप हमें विरासत में मिली थी, वो यीशु मसीह ने हमें वापस लौटाया। परमेश्वर के साथ जो फेलोशिप जो था वो यीशु मसीह ने हमसे वो मतलब वो क्या किया, वो हमें यीशु मसीह ने फिर से लौटाया। तो क्या आज हम परमेश्वर के साथ रेगुलर बात कर सकते हैं? बेशक यस, हम बात कर सकते हैं। जब हम मसीह में हैं तो हम प्रभु के साथ रेगुलर बात कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी खुद प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं मिला था जब वो क्रूस पर था, लेकिन यीशु मसीह ने ये अपॉर्चुनिटी आज हमें दिया। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि इस बलिदान को व्यर्थ न समझे। इस बलिदान को ये प्रेशियस ब्लड ऑफ इसको प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। नॉट ओनली द ब्लड ऑफ क्राइस्ट बट इट इज अ प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट विच क्लेंस आवर सिन। क्योंकि बहुत से लोग हम देखते हैं दुनिया में, पाप से विजय कैसे प्राप्त किया जाता है किसी को भी नहीं पता। अलग अलग धर्मों में कैसा है कि हमें अच्छे काम करने पड़ते हैं तो पाप से विजय मिलता है। कहाँ पे लिखा है कि गंगा में डुबकी लगाओ पाप से विजय मिलती है। बट हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ करा है, हमें सिर्फ विश्वास करना है और यीशु मसीह के पीछे चलना है और पवित्रता में चलना है। यही है गॉस्पेल, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था और यही है हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार। और वो यीशु मसीह हमें यहाँ मिलेगा, ना किसी की सुनने पे। क्योंकि काफ़ी बार हम बहुत से लोगों के मुख से सुनते हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे से रॉन्ग। ठीक है, वो लोग कुछ गलत कह देते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स लोगों का मानना है कि यीशु मसीह जो थे वो नहीं मरे। और दूसरी बात, क्रॉस पे हमको क्या देखने को मिलता है? यीशु मसीह का प्यार, परमेश्वर का जजमेंट, यानी अगर हम पाप करते तो हमारी हालत कैसी होती है वो देखने को मिलता है। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सेपरेशन और बहुत सारी चीज़ें हमको क्रूस पर देखने को मिलती है। लेकिन संसार क्या कर रहा है? जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उन्होंने उस क्रूस को ही हटा दिया है। तो इमेजिन हाउ मच इम्पॉर्टेंट द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज, हाउ मच इम्पॉर्टेंट द कैलवरी माउंटेन इज फॉर अस। तो इसी प्रकार से हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान को मनन करना है। एंड जिस प्रकार से मनन यीशु मसीह का, एक मिनट, हाँ, तो जिस प्रकार से यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था उस प्रकार से पुनरुत्थान हमारा भी होगा। तो आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुंदर सा वचन बांटने में आपने मेरी सहायता की प्रभु। मैं सारा आदर महिमा और स्तुति और गौरव प्रभु आपको देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपका, क्योंकि आपने अपने इकलौते बेटे को प्रभु हमारे खातिर इस दुनिया में भेजा प्रभु, ताकि हम सभी को प्रभु हमारे पापों से प्रभु छुटकारा मिल सके प्रभु। मसीह प्रभु छुटकारा देने वाला है प्रभु, पापों से छुटकारा देने वाला है, मृत्यु से छुटकारा देने वाला है, शैतान से छुटकारा देने वाला है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु और इस विश्वास के साथ प्रभु पवित्रता का जीवन बिताने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। इस मीटिंग में जुड़े सभी भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हम में से जो भी भाई बहन पाप में जी रहे प्रभु, हम सभी को क्षमा कर प्रभु और हमें पवित्रता में जीने के लिए हमारी मदद कर प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु और ये प्रार्थना नाज़री यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज गॉड एवरीवन, प्रेज गॉड। कुणाल ब्रदर, ओवर टू यू। ओके, आई थिंक कुणाल ब्रदर शायद नहीं रहेंगे। ओके, आप में से किसी को कुछ अगर बांटना है तो बांट सकता है। मतलब वचन के से आपको क्या क्या सीखने को मिला, अपनी राय दे सकता है। आमीन।